नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। मोहन भागवत कभी उड़ीसा जाते हैं तो कभी असम जाते हैं। देश के कोने कोने में जा करके आरएसएस की नैतिकता और संस्कार की बात करते हैं। अब असम में उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत है नहीं, ये तो पहले से ही घोषित है, उसे कोई आधिकारिक रूप से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अब इस बयान को मोहन भागवत तो दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश में बड़े बड़े साधु बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। आरएसएस अपनी बात और अपने व्यवहार में इस तरीके का अंतर हमेशा रखता आया है। खैर, सीधा चलते हैं, हमारे साथ है अशोक कुमार पांडे सर। आरएसएस का अब ये बयान कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कोई आधिकारिक पुष्टि की जरूरत नहीं है, ये तो सर्वविदित है, ऐसा बयान आया है। नहीं, देखिए, असम में चुनाव है और असम का चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो कुछ आप नॉर्दर्न एरिया में या बाकी सब देख रहे हैं वो अपने हाईएस्ट लेवल पर, अपने उच्चतम लेवल पर असम में किया जा रहा है। चाहे वो मुसलमानों को नागरिकता के नाम पर परेशान करना हो, चाहे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाना हो, चाहे इस तरह की जो चीजें हों। मतलब एक मुख्यमंत्री खुलेआम प्रचार करते हुए कहता है कि हमें मियाँ वोटों की जरूरत नहीं। ये असम में ही आप देखते हैं और असम इस रूप में हिंदू राष्ट्र का उनका मॉडल हो सकता है। गुजरात को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लंबे समय से वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और आसाम को हिंदू राष्ट्र का मॉडल कहा जा सकता है। मतलब जिस तरह की राजनीति आरएसएस और बाकी सारे लोग पूरे देश में चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा आसाम में आपको देखने को मिल सकती है। चूंकि आसाम दूरस्थ है, बहुत पास में है नहीं, तो आसाम से खबरें आती हैं, छन छन के आती हैं, उसके बाद भी आप जानते हैं केस कर दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है। तो आसाम की जो पुलिस है वो पूरे देश से एक्टिविस्ट को उठाने और बाकी सब कामों के लिए आप जानते हैं बहुत प्रख्यात कहना चाहें प्रख्यात हो चुकी है, कुख्यात कहना चाहें कुख्यात हो चुकी है। तो गुवाहाटी में जाकर जब कहते हैं ये आपके संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी जब ये बात कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत क्या है, भारत तो अपने शेप में, अपने पूरे के पूरे जो कहेंगे संस्कार में हिंदू राष्ट्र है, तो इसके मानी बहुत साफ है। इसके मानी बहुत क्लियर है कि वो उन्हीं बाबाओं की जो सड़कों पर घूमकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनसे कह रहे हैं कि घोषणा करने की क्या जरूरत है, हमारी सरकार बनाओ और हम अपने आप ऐसा काम करेंगे कि हिंदू राष्ट्र जैसा भारत हो जाएगा। आप देखिए, धर्मांतरण का है, आपके यहाँ कानून बन गया, जगह जगह पर धर्मांतरण का कानून बना है। अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट कराने के ऊपर सजा हो जाएगी, जो कन्वर्ट कराने वाला है उसके ऊपर सजा हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो कोई सजा नहीं होगी, तब कहा जाएगा घर वापसी है, ये धर्मांतरण नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, कोई मुस्लिम अगर पकड़ा जाए तो तुरंत आतंकवादी घोषित हो जाता है। कोई हिंदू पकड़ा जाए, बड़ी से बड़ी घटना में पकड़ा जाए, आतंकवादी घोषित नहीं होता है। अजित डोभाल का 2014 का बयान वायरल हुआ, उस पर हम लोगों ने बात भी की थी। अजित डोभाल साहब ने कह दिया कि उस समय कहा था 2014 में, सरकार आने की बात है, ये तभी बने थे एनएससी, तब उन्होंने कहा था कि 80% जो पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े जाते हैं वो हिंदू होते हैं, केवल 20% मुसलमान होते हैं। लेकिन जो 20% मुसलमान होंगे, मीडिया उनका नाम बड़ा बड़ा करके पूरे देश में फैला देगा। और आरएसएस के जब प्रदीप कुरुलकर जी पकड़े जाएंगे पुणे में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, तो वो खबर दबा दी जाएगी। इसके अलावा भी लगातार खबरें आती रहेंगी, कभी ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाएगा जो बीजेपी आईटी सेल का मेंबर बताया गया, और भी इस तरह घटनाएं होंगी तो दबा दिया जाएगा। मीडिया को हिंदू मुसलमान पे लगा दिया जाएगा। मीडिया दिन रात जो है वो मुसलमानों के खिलाफ काम करती रहेगी और पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जिसमें मुसलमान घोषित तौर पे भले ना हो लेकिन दोयम दर्जे के नागरिक बन जाए। आपने उड़ीसा का नाम लिया, उड़ीसा में ग्रैहम स्टेन्स और उसके परिवार को जलाकर मार दिया गया था, और उनमें जिसको अपराधी बताया गया था वो मोदी जी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे, पिछली बार वो मिनिस्टर थे हमारे। तो मोहन भागवत बहुत मजेदार तरीके से खेलते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बहुत साफ बोलूं कि रावण की कल्पना क्या है, जिसके 10 मुंह, लेकिन 10 मुंह का कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। नहीं, तो वो कल्पना इस तरह की है कि वो एक ऐसा आदमी जो 10 तरह की बातें करे। एक तरफ वो अपने ब्राह्मण होने को कहे, एक तरफ वो बहुत धार्मिक दिखाई दे, दूसरी तरफ सीता को उठाने जैसा घृणित काम भी करे। तो 10 तरह का काम करे, 10 मुंह जरूरत पड़ने पर अलग अलग बातें करे। आरएसएस की यही कंडीशन है कि अलग अलग मुंह है, उसमें सबसे सुंदर मुंह जो होता है वो आरएसएस के जो सरसंघ चालक होते हैं उनका होता है, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, और जहर फैलाने का काम बाकियों का होता है। आगे आप सवाल लेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह ने जो यात्रा निकाली है उस पर जी उस पर भी सर हम आएंगे, और थोड़ा सा इस पर हम जरूर नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा में कुछ दिनों पहले दुर्गा
पूजा को लेकर के कुछ हिंदू संगठनों द्वारा किया गया, वहां पर भी ये खबर आई कि मोहन भागवत डेरा डाले हुए हैं। और अभी असम में ये ताज़ा एकदम मामला है कि SIR की जगह SR किया जाएगा। मतलब थोड़ी सी उसकी छूट पता नहीं किस तरीके की है, उसे थोड़ा जनता स्पष्ट दर्शक चाहते हैं कि क्या ऐसा SR क्या। अभी तकनीकी रूप से बहुत कुछ सामने नहीं आया है। इंटेंसिव रिवीजन किया गया जिसमें 2003 से जोड़ा जा रहा है, एक चीज भरवाया जा रहा है। SR में क्या करेंगे, उतना इंटेंसिव नहीं होगा जाहिर तौर पर, मोटा मोटी पिछले को ही कॉपी करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन कुल मिला जुला के काम वही करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, तो वो वही करेंगे। उड़ीसा का जहां तक सवाल है, उड़ीसा में मुसलमान कम निशाने पर है, उड़ीसा में ईसाई निशाने पर है। उड़ीसा में पहले भी कंधमाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाइयों को मारा गया था। उसका हर साल एक आयोजन आज भी किया जाता है, उसको याद करते हुए। 2 साल पहले जो आयोजन था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। तो उड़ीसा में लगातार जो चर्च हैं, जो ईसाई हैं, उनके खिलाफ हमलों की खबरें आई हैं, उनके साथ अत्याचार की खबरें आई हैं, और इन सब पर मोहन भागवत बिल्कुल शांत रहेंगे। मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, अगर आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का निरपराधों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो आप खामोश क्यों रहते हैं? क्यों नहीं आप एक बार भी सवाल उठाते हैं कि भाई हिंदू धर्म इस तरह की चीजें नहीं सिखाता और इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए? तब तो आप खामोश रहते हैं। तो क्या आपकी नैतिकता और संस्कार यही है कि जब दूसरों पे अत्याचार हो तो आप खामोश रहें? अगर यही है नैतिकता संस्कार, तो आप में और धीरेन्द्र शास्त्री में कोई खास फर्क है नहीं। अब सर आ जाते हैं बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा, और उसके साथ साथ उनमें शामिल न जाने कितने लोग, और खास करके दर्शकों वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनके इस बीच कुछ 1-2 महीनों में, चाहे वो ED का छापा पड़ा हो या किसी तरीके से उनको सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्र की और मशीनरी की तरफ से परेशान किया गया हो। अब सर बार बार आप स्पष्टीकरण ये भी बताते रहे हैं कि ना भाजपा अलग है ना RSS, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक कमेंट बड़ा इसमें करते हैं कि ये ऊपरी स्तर पर, या फिर अगर देखें तो सतही स्तर पर, ये दिखता है कि मोहन भागवत कुछ और कह रहे हैं, मोदी कुछ और कह रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं और मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कुल मिला के इसको जनता को ही फंसाने का इसमें? हाँ, जनता को देखो, जिसको जो चाहिए। कुछ लोग हैं ठंडे दिमाग के होते हैं, उनको अच्छी बातें चाहिए तो उनको मोहन भागवत की बात पहुंच जाती है। और जो रोड पर हैं, जो लगातार हुल्लड़ मचा रहे हैं, जिनके लिए मुसलमानों को या ईसाइयों को या सिखों को गाली देना ही हिंदुत्व है, उसके लिए इस तरह की यात्राएं और इस तरह के लोग हैं। आपने सही कहा कि उसमें वो लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर कई केसेस हुए। क्रिकेट खिलाड़ी का मामला आया था, सिनेमा के कुछ लोगों का, अब उसमें एक टीवी सीरियल बनाने वाली और बाकी सब, उनका जो चैनल है, उस चैनल को अभी रोक लगाई गई है। उस चैनल पे ये बता के कि बहुत अश्लील चैनल है। तो एक तरफ तो आप जो है अश्लीलता से भरे हुए कार्यक्रम बना रही हैं, केवल पैसे कमाने के लिए अश्लीलता से भरे हुए कार्यक्रम बना रही हैं, जो इस देश के युवाओं के जो नस होता है, उस नस में स्मैक की तरह, गांजे की तरह आप भर रही हैं, अश्लीलता का नशा। दूसरी तरफ आप जाकर कह रही हैं कि अब ये हिंदू धर्म का जो है, इसको हमें कर्म का हिस्सा बनाना चाहिए। अरे मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के किस संस्कार में इस तरह की अश्लीलता लिखी हुई है? हमारे यहाँ तो तुलसीदास जब लिखते हैं, सीता जी की तारीफ करनी होती है, तो चूंकि सीता माता है तो कहते हैं सब उपमा कवि रहे जुठारी। सारी उपमाओं को, सारी तारीफों को कवियों ने झूठा कर दिया है। अब आप महतारी हैं, किस मुंह से मैं आपकी तारीफ करूं? जी बिल्कुल। इतना कह के तारीफ कर देते हैं, उनके अंग प्रत्यंग का या रंग का वर्णन नहीं करते हैं जी, क्योंकि वो माँ है। माँ के अंग प्रत्यंग का भी अब वर्णन करोगे तो अपमानजनक होगा, और इतनी भी सुंदरता में क्षमा भी मांगते हैं। और आप हाँ बिल्कुल, आप समझ जाते हो उसको। ये जब कहते हैं तो समझ में आया था कि सारी उपमाएं जितनी दी जा सकती हैं किसी को, सारी उपमाएं आपके लिए सही हैं, यानी आप सबसे सुंदर है। खैर साहित्य पे हम लोग बात नहीं कर रहे। तो वहां जहां ये लोग अश्लीलता की हर सीमा लांघ चुके हैं, टीवी सीरियल्स में, अपने चैनल्स पर, अपनी फिल्मों में, वो जाकर अचानक जो है धार्मिक हो जाते हैं, अचानक वो हिंदू हो जाते हैं। अब वो हमें सिखाएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है और क्या नहीं होता। देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि ये जो पूरी बाबा गैंग उभरी है 2014, 15, 16 के बाद, जो ये पूरी बाबा गैंग उभरी है, उसमें अकेले धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, उसमें यति नरसिंहानंद है, उसमें देवकी करके कोई है, तमाम सारे बाबा लोग हैं। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और बी टीम इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है 10 साल बाद ऐसा समय आए जब ये सांसद, विधायक और राज्यसभा में भी आने लगे, लेकिन अभी फिलहाल इनकी उपयोगिता ये है कि सड़क पर जाकर लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाओ। तो जिसको जो रोल मिला हुआ है, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, वहीं से खत्म करता हूं, कि गोलवलकर जी कहते थे कि आरएसएस का जो गुरु होता है, आरएसएस जो संगठन या गुरु जो होता है, वो होता है मदारी, और बाकी सब जमूरे होते हैं।
हम जमूरे से कहते हैं जाओ पॉलिटिक्स करो तो पॉलिटिक्स करने लगता है। हम जमूरे से कहते हैं कि जाओ पत्रकारिता करो, पत्रकारिता करने लगता है। हम जमूरे से कहते हैं बाबा बनो तो बाबा बनने लगता है। तो ये सब वही है। और दूसरी बात कि जिस तरह से तमाम लोग जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं आर्थिक वगैरह में, वो इनकी शरण में जा रहे हैं। हो सकता है इनका भी कुछ मामला हो, तमाम सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई आ चुकी हैं, महिलाओं के गायब होने से लेके आर्थिक तक। तो हो सकता है इनकी भी कोई फाइल पड़ी हो जिसके चलते उनके आदेश पर ये भी दौड़ा भागी कर पा रहे हैं। चल तो पा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा चले तो बेहोश होश हो गए थे, सबको कैंसर की दवाई बताते हैं, लेकिन खुद थर्मामीटर लगाना पड़ा था, भगवान जी से बात करके अपना रोग भी नहीं जान पाए थे। तो कितने बाबा हैं ये तो बहुत समझ में आता है। लेकिन हाँ, धार्मिक नफरत फैलाने का काम बहुत कायदे से कर रहे हैं, और वो काम एक दूसरे लेवल पर मोहन भागवत जी करते हैं मीठा बोलकर, और जहर बोकर ये लोग करते हैं। मुझे दोनों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। सर, इससे हम अंत करेंगे, बस छोटा सा इसमें जोड़ देते हैं कि देवकीनंदन का आपने नाम लिया और इसी मंच पर देवकीनंदन ने कहा है कि 2027 की तैयारी करिए। कितने लोग चलने को तैयार हैं मथुरा? हाँ बिल्कुल, मथुरा अयोध्या हो गया, मथुरा है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के कैसे भी हिंसा करते रहना है, कैसे भी नफरत फैलाना है, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना है। मुझे सुन के इसमें कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। तो दर्शकों, ये था कि आरएसएस और मोहन भागवत जिस तरीके से देश में ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ पूरी सड़कों पर आप ये यात्रा देख रहे हैं, यात्राओं की पूरी अपडेट आपके सामने है। और उन यात्रा में शामिल होने वाले लोग कैसे हैं, कौन हैं वो लोग जिनको देख करके आपको बड़ी प्रसन्नता होती होगी, तो फिर हिंदू राष्ट्र किस तरीके का होगा ये तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा। कहानी बिल्कुल उसी तरीके की कि 3 ठग तीनों रास्ते में खड़े, और अंतिम में आदमी बकरी को कुत्ता मान के छोड़ के चला जाता है। हालांकि इस पूरे बातचीत का इस कहानी से कोई मतलब न समझिएगा। देखते रहिए आमने सामने का विशेष कार्यक्रम। प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रश्न जरूर आप पूछें। आपके प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। धन्यवाद।